सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, उस स्टॉक में बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है और उस स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे आज और आने वाले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। कौन सा स्टॉक है? मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो के बारे में। 230 रुपये के आसपास स्टॉक पिछले एक महीने में 18% टूट चुका है और 6 महीने में स्टॉक ने सिर्फ 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और पिछले एक महीने में स्टॉक ने 77% का अच्छा रिटर्न दिया है, जो हमें दिखाता है कि यहाँ पर स्टॉक में है तो अप ट्रेंड ही, लेकिन न्यूज़ जो नेगेटिव आई है उसके बिहाफ पर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या न्यूज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जोमेटो के बारे में मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाई है इसी चैनल पर और मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था। इसमें ना मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आती है फाइनेंशियली, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। और देखो, किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपको सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए लो, मिड टर्म के लिए लो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, तो आपको सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। उसके बिहाफ पर मुझे इस स्टॉक में ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया था। हाँ, मौका बनता है टेक्निकली तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। और वो मौका कब बनता है, कैसे फ़ायदा उठाया जाता है, वो सब मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बताते ही रहता हूँ। तो उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा डेली। उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब करना है, या फिर डेली अपडेट रहने के लिए स्टॉक मार्केट में आप शॉर्ट्स पे नहीं, जो मेरा दूसरा चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है। अभी यहाँ पर एक साल का मैंने आपको चार्ट दिखाया, अब ज़रा न्यूज़ देखो जिसकी वजह से इस स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी हुई है। वो क्या है? टॉप स्टोरीज CNBC TV 18, मनी कंट्रोल हिंदी, मिंट, जागरण। देखो यहाँ पर नतीजे जारी होती धड़ाम हुआ शेयर, मुनाफा बढ़ने के बाद भी क्यों लुढ़का शेयर। देखिएगा यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नतीजे जारी होते ही धड़ाम हुआ शेयर, मुनाफा बढ़ने के बाद भी क्यों लुढ़का शेयर। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? ये बात हो रही है जोमेटो शेयर के बारे में। थर्ड क्वार्टर के इसने नतीजे जारी किए हैं और इसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट कैसा रहा है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे स्टॉक में क्या रहने वाला है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर करीब 7% ज़्यादा कमजोरी के साथ कामकाज करते नजर आए हैं, जबकि जोमेटो का नेट मुनाफा साल दर साल आधार पर बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर डेट पर यह बढ़ा है, लेकिन फिर भी स्टॉक में गिरावट हुई है। क्यों? क्योंकि अनुमान से कमज़ोर नतीजे जारी होने के बाद शेयरों में तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब वही चीज़ है, अनुमान तो था कि भाई कंपनी के जो मुनाफा होगा वो इतना होगा, लेकिन उससे कम हुआ है, जिसके चलते थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। अभी मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर भी दिखाऊंगा। तो इसी वजह से बाजार के अनुमान से आंकड़ा काफ़ी कम रहा है। चलो थोड़ा बहुत होता तो भी चल जाता, ये अनुमान से काफ़ी कम रहा है। इसी तरह कंपनी की आय और कामकाजी मुनाफे में भी दबाव देखने को मिलेगा। तो प्रेशर तो है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो फिलहाल इसका कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो 138 करोड़ रुपए रहा और बाजार को 267 करोड़ का रहने का अनुमान था। मतलब 267 और कहाँ 138 करोड़, ऑलमोस्ट आधा ही आ गया भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे। तो इसके चलते इस स्टॉक में प्रेशर आया और स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब चलो फिर भी भाई कम से कम यहाँ पर मुनाफा तो रहा, ऐसा तो नहीं कि लॉस रहा, भले ही घट गया हो कोई बात नहीं, लेकिन चलो प्रॉफिट रहा। पिछले कारोबारी साल में जोमेटो को 59 करोड़ का मुनाफा रहा था। सालाना आधार पर कंपनी की आय भी बढ़ी थी। पिछले कारोबारी साल दिसंबर तिमाही में जोमेटो की आय 3288 करोड़ थी, जो कि अब बढ़कर 5405 करोड़ रही। बाजार को इससे 5464 करोड़ रहने का अनुमान था। यहाँ पर भी थोड़ा सा, यहाँ तो बहुत मामूली सा है अगर हम इसकी आय की बात करें, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड मुनाफा है, वो ज़्यादा ही कम रहा है, मतलब जितना अनुमान था उसके अकॉर्डिंग ये है। और इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर EBITDA वगैरह को डिस्कस किया गया है। मैं डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल, इन सब के ऊपर। अभी फिलहाल मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं 2,31,414 करोड़ मार्केट कैप किसका? जोमेटो का। देख रहे हो जोमेटो कितने बड़े लेवल पर पहुँच गई है भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी रिजल्ट देखते हैं फिलहाल। तो ये है इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट। कितना? 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि दिसंबर में 138 करोड़ का हुआ करता था। 138 करोड़ का हुआ करता था और उम्मीद थी ये 138 करोड़ से बढ़कर कितना आएगा, 267 करोड़ के समथिंग का, लेकिन हो गया कितना है, बल्कि ये रह गया भाई 59 करोड़ का। देख लो आपके सामने यहाँ पर कितना डिफरेंस है, बस यही प्रेशर रहा। हाँ चलो वो एक अच्छी बात है तो भाई प्रॉफिट मेकिंग अभी भी यहाँ पर ओवरऑल आप देखोगे तो अभी भी प्रॉफिट मेकिंग है, जो कि 2022-23 ये देखो मैंने आपको बताया था ना,
18, 19, 20, 21, 22, 23 सारे के सारे साल से ये कंपनी लॉस मेकिंग बनी हुई थी। 2024 में जाके प्रॉफिट मेकिंग बनी और अब फिलहाल प्रॉफिट मेकिंग है। और इसका प्रेशर जो है वो थोड़े से टाइम तक, देखो 1-2 दिन तो शायद थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि इतना भी ज़्यादा नेगेटिव है जिसकी वजह से स्टॉक में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिले, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा करेक्शन देखने को मिले, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और इसका इंपैक्ट थोड़े टाइम में पड़ेगा, उसके बाद स्टॉक नॉर्मली परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा। बाकी ये सब चीज़ें डिटेल है, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट एक बात ध्यान रखना है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, सिर्फ 1100 करोड़ का कर्ज है 2,30,000 करोड़ की कंपनी पर। आपके सामने है सारा डेटा, आप चाहें तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर। अभी फिलहाल जो है ये न्यूज़ है जिसके चलते स्टॉक में प्रेशर रहा। अब स्टॉक में प्रेशर कब तक रहेगा और हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हो। तो आप यहाँ पर इसका टेक्निकल चार्ट देखिएगा। देखो वॉलेटिलिटी किसी भी स्टॉक में हो रही है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है कि भाई स्टॉक जो है यहाँ पर 300 तक गया था और 300 के बाद स्टॉक गिरकर 238 पर 230 पर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं भाई। स्टॉक बढ़ भी तो रहा है ना, आप ये भी तो देखो, स्टॉक ऊपर भी तो जा रहा है। अगर छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आएंगी। इसके बाद स्टॉक दोबारा 300 तक गया, 304, 305 तक, उसके बाद स्टॉक फिर गिरा। अब ये स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा गिरा है, जो अभी स्टॉक जिस लेवल पर चल रहा है सपोर्ट लेवल है। इसी सपोर्ट पर 2-4 दिन परेशान कर सकता है स्टॉक, लेकिन उसके बाद चांसेस है कि स्टॉक वापस से ऊपर जाएगा, भले 300 रुपए तक जाए दोबारा, उसके बाद दोबारा नीचे आ जाए। अगर मैं यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल भी क्रिएट कर दूं तो ये वाला, ठीक है, हो सकता है ये स्टॉक अब इस रेंज में ही चले। लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले कुछ दिनों में इस लेवल से स्टॉक ऊपर की तरफ जाकर वापस से 300 तक जाने की कोशिश करेगा। रीजन है ये इसका एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, जहां पर सितंबर 2024 में सपोर्ट लिया और अगस्त में ये लेवल ब्रेक हुआ था। उसके बाद यहां पर आप देखोगे नवंबर 2024 में सपोर्ट लिया और फिर अब जनवरी 2024 में फिर 2025 में फिर से सपोर्ट ले लिया। तो उम्मीद है ये लेवल से स्टॉक शायद से नीचे ना जाए। और इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है भी नहीं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, इतनी बड़ी भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए तो स्टॉक परेशान कर सकता है, बट बहुत लंबे समय के लिए नहीं। उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। तो अगर ऐसे में अगर आप इसको बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको यही बता दूंगा। अभी टेक्निकल चार्ट ओपन हो रहा है, मैं आपको इसने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है तो देखो 27 एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी है इस स्टॉक में अगले 12 महीनों के हिसाब से। याद रखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट 12 मंथ के हिसाब से फोरकास्टिंग होती है, जिसमें से अभी भी 67% बाय रिकमेंडेशन, 4% होल्ड और 11% सेल। मतलब मोस्टली जो है यहाँ पर बाय रिकमेंड ही कर रहे हैं जो एनालिस्ट हैं, और ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव अपडेट है। वहीं पब्लिक के ओपिनियन की तरफ आप आएंगे तो 90% बाय, 5% सेल और 5% होल्ड देखने को हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर भी पब्लिक भी ज़्यादातर बाय रिकमेंड कर रही है और एक्सपर्ट्स भी अगले 1 साल के हिसाब से बाय रिकमेंड कर रहे हैं। बट मेरा तो ओपिनियन यही है, देखो बाय करना, होल्ड करना, सेल करना, एंट्री एग्जिट, ये सब आपका डिसीजन होगा। मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपको जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या फिर आप खुद से रिसर्च करें। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, कुछ भी ओपिनियन है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो मेरा ओपिनियन ये है, अगर आप इस स्टॉक में फ़ायदा उठाना ही चाहते हैं तो इसी वीक, ये जो वीक चल रहा है, इस वीक आप देख लीजिएगा स्टॉक इसी रेंज में आपको चलता हुआ नजर आने वाला है। और उसके बाद आप इस स्टॉक में एंट्री लेकर शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के बीच इसको होल्ड करके 300 रुपए तक का टारगेट सेट करके निकल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं रहेगा, डेफिनेटली यहाँ पर रिस्क रहेगा और वो आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ है, जहाँ पे रिस्क है वहीं पे मुनाफा होगा। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो देखो मुनाफा भी नहीं होने वाला है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पर रिस्क लेते हो या नहीं। कमेंट करके बताइएगा किन किन लोगों के पास ये स्टॉक है। अगर किसी ने हाई लेवल पर भी बाय कर रखा है कोई बात नहीं, कैपेसिटी है तो एवरेज कर लेना और जब 300 पर वापस आएगा निकाल लेना। अगर लॉन्ग टर्म रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड करके चल सकते हैं, बट लिमिटेड अमाउंट के साथ। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही आपको यहाँ पर जो पैसा है वो स्पेंड करना है। तो अब आप इस स्टॉक को बाय करें या नहीं करें अलग चीज़ है, लेकिन इस वीक इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि ये अपने सपोर्ट पर है और यहाँ से कई बार ऊपर की तरफ गया है। उम्मीद है अभी ये दोबारा से ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। कॉमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में और आपका ओपिनियन क्या है। आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं। उस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना और डेली स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।